नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से की जा सकती है। वित्त मंत्री को अब तक मिले सुझावों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बजट में कई प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का सालाना बजट कैसा हो सकता है। 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले सालाना बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इस समय देश के करीब 11 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। संसद की स्थायी समिति ने इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की सिफारिश की है। अगर सरकार ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो किसानों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता मिल सकती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। एक रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में फसल बीमा योजना के लाभों में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। संसद की स्थायी समिति ने भी 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों को यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की है। इससे अधिक किसानों को बीमा कवरेज मिल सकेगा, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में सहायक होगा। इस बार वित्त मंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वे आयकर स्लैब में बदलाव करेंगी, जिससे सैलरीड टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। इस समय सैलरीड टैक्स पेयर्स की 15 लाख रुपए से अधिक की आमदनी पर 30% टैक्स लगता है। सरकार 10 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री करने और 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी पर 25% का नया टैक्स स्लैब लाने पर विचार कर रही है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। केंद्र सरकार बजट सत्र 2025 में नया आयकर कानून पेश करने की योजना बना रही है, जो करदाताओं को लाभान्वित करेगा और कर प्रणाली को सरल बनाएगा। इसके अलावा सरकार इस बार के बजट में शेयर से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का प्रावधान कर सकती है। इसमें शेयरों से मिलने वाले लाभांश, ब्याज से होने वाली कमाई और पूंजीगत लाभ पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। ये सभी प्रकार के टैक्स आयकर के दायरे में आ सकते हैं। बजट में विभिन्न उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सड़कों, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई जा सकती है, जिससे लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिससे मानव संसाधन का विकास हो सके। इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जो उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में सहायक होंगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।